अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरे गार्डन के कुछ परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स में ये प्लांट भी शामिल है। ये प्लांट है ट्रेमिपियोसिस मैक्युलाटा का, जिसको लिपर्ड प्लांट भी कहा जाता है। आप इसके लीव्स देखिए, इस पर इस तरह से डॉट डॉट से ब्लैक रंग के पड़े होते हैं, जिसकी वजह से इसको लिपर्ड प्लांट भी कहा जाता है। ये प्लांट बल्ब से ग्रो किया जाता है, लेकिन इसको एक और तरीके से भी मैंने ग्रो किया है, वो भी आपको बताऊंगी। इस प्लांट में साल में 2 दफ़ा इस तरह से लंबे लंबे स्टॉक से निकलते हैं, जिसके अंदर बहुत खूबसूरत सी, आप देखिए, इस तरह से फ्लावरिंग होती है। यानी पहले ये ग्रीन सा होता है, ये इसका नीचे का जो कलियाँ होती हैं, फिर ये थोड़ी सी वाइट वाइट हो जाती हैं और फिर इस तरह से ड्राई होकर ये गिर जाती है और पूरा जो नीचे का जो ये स्टॉक है ये भी सूख जाता है। ये प्लांट शेड लविंग प्लांट भी है, और इसके अलावा अगर आप इसको थोड़ी सी देर के लिए धूप में रखते हैं, यानी 1-1.5 घंटे की धूप में ये आ जाता है, तो इसके अंदर इस तरीके से आप देखिए ये छोटे छोटे डॉट भी पड़ जाते हैं। लेकिन अक्सर बहुत ज़्यादा 1-1.5 घंटा भी ये बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा अगर ब्राइट इंडायरेक्ट सनलाइट में आप रखते हैं तो भी इसके अंदर ये डॉट पड़ जाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है। तो आप ये चेक करके अपने घर में रखिएगा कि कहाँ आप रखते हैं और कहाँ पर ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। मेरे घर में ये तीनों जगह ग्रो कर रहा है और तीनों में थोड़ा थोड़ा फ़र्क है। जहाँ ये बिल्कुल शेडी एरिया में, वहाँ लंबे लंबे लीव्स, बड़े बड़े लीव्स हो गए और उसमें डॉट नहीं है, इक्का दुक्का डॉट है। जहाँ पर ब्राइट में रखा, बहुत तेज़ मतलब डायरेक्ट में रखा हुआ है, वहाँ लीव्स थोड़े से ड्राई हो रहे हैं लेकिन डॉट्स उसके अंदर भी है। और जहाँ ये शेड इस तरह से ब्राइट इनडायरेक्ट में रखा है, जहाँ हल्की सी थोड़ी किसी टाइम शायद धूप आ जाती हो, तो उसमें ये इस तरीके से काफ़ी कंजस्टेड, इसके लिए छोटे लेकिन काफ़ी हेल्दी और डॉट्स बहुत ज़्यादा है। ये प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा हमेशा की तरह केयर नहीं मांगता है। बस आप इसको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देंगे, क्योंकि इसके बल्ब के अंदर ऑलरेडी बहुत सारा पानी होता है। हाँ, लेकिन ये कि आप चेक करके पानी दीजिए। जब ये ड्राई होने लगे इसके लीव नीचे से सॉइल, तो आप पानी ज़रूर दीजिए। और जब गर्मी होती है तो इंसान को थोड़ा सा ज़्यादा पानी देना ही पड़ जाता है। अच्छा, मैंने इसको लगाया है लीव्स के ज़रिए भी। ये देखिए आप, ये लगाया है मैंने सारे लीव्स, यानी मैंने इसकी एक यहाँ से जो लंबी सी एक ब्रांच है ना, ये ब्रांच मैंने ये लंबी सी है, ये यहाँ से मैंने इसको तोड़ लिया। यहाँ से कैसे, ऐसे ये मैंने तोड़ लिया और तोड़ के इसको मैंने अच्छी वेल्डन सॉइल के अंदर इसको ओनली ऐसे लगा दिया। ठीक है, इसके अंदर मैंने लगा दिया, इसको मतलब अंदर डाल दिया, ऐसे नहीं रखा है, अंदर डाल दिया। अभी तो मैंने ऐसे रख दिया है, अंदर लगा दिया और देख के पानी डाला है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला है, देख देख के डाला है कि भी हाँ ये ड्राई हो गया है थोड़ा ज़्यादा की तरफ, तो पानी डाल दो। तो आप देखिए कि कितने प्यारे प्यारे से ये, वो लीव तो ड्राई हो गया लेकिन नीचे से ये सारे नए नए लीव्स निकल आए। तो इस तरीके से ये आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। देखा आपने, तो ये इतना खूबसूरत प्लांट है और फिर इस तरीके से अगर लग जाए तो क्या ही बात है। किसी तरह का इस पर समझिए किसी भी पेस्ट का अटैक नहीं होता है, ये बहुत ज़बरदस्त बात है। और इजीली ग्रो करता रहता है, छोटे छोटे बहुत सारे इसमें बल्ब निकल आते हैं और इतनी ज़्यादा मतलब ये तेज़ी से अपनी प्रोपेगेट अपने आप को करता है बल्ब की, क्या ही बात है। मैंने 2 इसके 3 इसके छोटे छोटे बल्ब लिए थे और वो फिर इतने बड़े बड़े साइज़ के भी हो गए, और अभी इसके अंदर भी बहुत बड़े बड़े साइज़ के हैं और बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई होते रहे। और देखिए पूरा पॉट कितना ज़्यादा देखिए ये भरा हुआ है, कितना, और कितना मैं इसको अपने फ्रेंड्स को सबको दे भी चुकी हूँ, रिलेटिव्स को। और देखिए ये फिर दोबारा से इतना सारा भर गया है और लीव से भी लग जाता है ना, मज़े की बात। हाँ, आप इसको फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं करता है, लेकिन जब इतने सारे कंजस्टेड बल्ब हो, सोचिए ना, आपको फर्टिलाइज़र तो डालना पड़ेगा। सो आप इसको 15 डेज़ में एक दफ़ा अच्छा सा लिक्विड फर्टिलाइज़र जो भी आप बनाते हैं, आप इसको ज़रूर दे दीजिए। ठीक है, बस बहुत ज़्यादा केयर नहीं है इसकी ज़रूरत पड़ती है, बहुत ईजी लग जाता है। और सबसे खूबसूरत ये लगता है कि आप इसके 2-3 पॉट बनाइए। एक पॉट आप अपने टेबल पे रखिए, इंडोर रखिए, जहाँ आप चाहते हैं, छोटे छोटे पॉट में लगा के, क्यूट क्यूट पॉट में, बहुत अच्छा लगता है। आप रखिए और फिर 1 हफ्ते के बाद उसको बाहर ले आइए और जो दूसरा बाहर का था वो अंदर ले जाइए। तो आप इस तरह से इसको करते रहेंगे तो कोई प्लांट बहुत अच्छा, एक तो ये तो खूबसूरत बहुत प्लांट है, फिर आप इसको अंदर डेकोरेट कर लेंगे, आपको मज़ा भी बहुत आएगा, है ना। तो बहुत ज़्यादा केयर नहीं है, बस इतना आसान प्लांट है। ज़रूर आप इसको ग्रो कीजिए अपने घर में और बहुत मज़ा आएगा। और साल में 2 दफ़ा तो आप इसमें ये खूबसूरत सी फ्लावरिंग भी देख सकेंगे। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।